Hi guys, in this video we are going to discuss about London theory and London equation. तो फ्रेंड्स लंदन थ्योरी को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए इन 1935 लंदन ब्रदर्स एफ लंदन एंड एच लंदन, ठीक है, लंदन ब्रदर्स एफ लंदन एंड एच लंदन मॉडिफाइड द मैक्सवेल इक्वेशन। इन्होंने मैक्सवेल इक्वेशन को मॉडिफाइड किया एंड टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी, और एक्सप्लेन किया फिनोमेना ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन एंड गिव द फेमस लंदन थ्योरी, और फेमस लंदन थ्योरी दी एंड गिव्स टू लंदन इक्वेशन, और टू लंदन इक्वेशन दी। अकॉर्डिंग टू द लंदन थ्योरी every superconductor contains two types of electron, normal electron and super electrons। यानी ये बताया इसमें कि लंदन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है टू टाइप के इलेक्ट्रॉन जो है सुपर कंडक्टर में टू टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन एंड सुपर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सुपर कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, जब टेम्परेचर ऑफ द सुपर कंडक्टर इंक्रीज, द नंबर ऑफ द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज्ड एंड द नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन आर डिक्रीज। यानी ये देखिए व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सुपर कंडक्टर यानी टी फॉर टेम्परेचर, SC मतलब सुपर कंडक्टर, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सुपर कंडक्टर इंक्रीज देन द नंबर ऑफ द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड द नंबर ऑफ द सुपर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। ठीक है, ये तो टाइम। और अगला देखिए व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सुपर कंडक्टर आर डिक्रीज, देखिए जब टेम्परेचर क्या करेंगे, सुपर कंडक्टर इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ द सुपर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। एट द 0 केल्विन ऑल इलेक्ट्रॉन्स सुपर कंडक्टर और सुपर इलेक्ट्रॉन्स, यानी 0 डिग्री केल्विन पर जो होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या हो जाते हैं, सुपर कंडक्टर हो जाते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब देखिए इसका डेरिवेशन ऑफ द लंदन फर्स्ट इक्वेशन लंदन फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन क्या है देखिए। अब देखिए ये क्या है, एक स्पेसिमेन है, ठीक है, इसमें क्या है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें सुपर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव है पोल और ये निगेटिव पोल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव से निगेटिव के लिए होती है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बना है, ये यूनिट वॉल्यूम है, और NS ये इसमें क्या है, नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है, ये यूनिट वैल्यू में नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सुपर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनका फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पर से इसका ये यहाँ एक भी पॉजिटिव पोल है, ये निगेटिव है, बैटरी से लगा दी। तो देखिए लेट NS बी नंबर ऑफ द सुपर इलेक्ट्रॉन, NS बी द नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वैल्यूम ऑफ स्पेसिमेन ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। Let constant the dielectric field E is the applied across the ends of the superconductor, then equation of motion for superconductor। ठीक है, तो देखिए इज इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाई, ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है माइनस E, यानी यहाँ पर से निकाले E इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो E इक्वल टू फोर्स कितना F और चार्ज कितना E है, तो F इक्वल टू E, ठीक है, F इक्वल टू E यहाँ निकाल लिया। और देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से जो इक्वेशन निकाली है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए फोर्स ड्यू टू ये क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यानी इन दो यानी इक्वेशन जो फर्स्ट हो गई F इक्वल टू E और F इक्वल टू ma, तो यानी इसकी कंपेयर कर देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड की, तो E इक्वल टू ma हो जाएगा। तो E इक्वल टू m इंटू a इक्वल टू एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या है, यानी dv अपॉन dt, यानी s क्या सुपर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द सुपर इलेक्ट्रॉन dvs, तो यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, dvs अपॉन dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से dvs अपॉन dt की वैल्यू निकाल लेंगे तो E अपॉन n हो जाएगा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ से dvs अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, यानी E अपॉन m, यानी E क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, E क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपॉन m क्या है, मास है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यानी ये इसकी इक्वेशन ये 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर तो होता है Js इक्वल टू क्या होती है, करंट डेंसिटी, Js इक्वल टू होता है NV, ठीक है, NS Vs इंटू E, यानी S नंबर ऑफ द सुपर इलेक्ट्रॉन है, Vs वेलोसिटी ऑफ द सुपर इलेक्ट्रॉन है, E क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है। अब ये E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू T, ठीक है। अब देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dJs अपॉन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, NS यानी कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, dVs अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए dJs अपॉन dt और NS इंटू E सेम रख लिया, और dVs अपॉन dt वैल्यू कितनी अभी निकाली थी हमने, यहाँ पर से E अपॉन m निकाली, तो E अपॉन m निकाली, तो यहाँ dJs अपॉन dt इक्वल टू यहाँ से कितनी हो जाएगी, NE स्क्वायर NS E अपॉन m, ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो निकली हमारी, दिस इक्वेशन इज नोन एज लंदन फर्स्ट इक्वेशन, ये लंदन की फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। लंदन की सेकेंड इक्वेशन को समझ लेते हैं।
अब देखिए यहाँ से क्या है, इसमें देखिए एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और एन एस क्या, नंबर ऑफ द सुपर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन पर यूनिट, इन यूनिट वैल्यू ऑफ स्पेसिमेन ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है, लंदन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डी जी एस अपॉन डी टी इक्वल टू एन एस इंटू ई स्क्वायर ई अपॉन एम, ठीक है। यहाँ से हमने ई की वैल्यू निकाल ले रहा है, ई की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एम अपॉन एन एस ई स्क्वायर इंटू डी जी एस अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ से ये निकाल ली, तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन रिलेशन लिंक डेल क्रॉस ई इक्वल टू डेल बी ओवर डेल टी, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इसमें डेल क्रॉस ई इक्वल टू डेल बी ओवर डेल टी, यहाँ से किसमें ये क्या ले लिया, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, ये हमने ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है, तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी यूजिंग 6 इन इक्वेशन 7, ठीक है। तो जो डेल और क्रॉस ई की वैल्यू जो भी हमने ये निकाली है यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, सर टोटल वैल्यू रख दी, डेल क्रॉस एम अपॉन एन एस ई स्क्वायर इंटू डी जी एस अपॉन डी टी इंटू डेल बी ओवर डेल टी, ठीक है। यहाँ से इसकी ये एम अपॉन एन एस ई स्क्वायर, ठीक है, बाहर निकाल लेंगे, और डेल क्रॉस डी जे एस अपॉन डी टी, ठीक है, और माइनस डेल बी ओवर डेल टी, ठीक है। ये इसलिए निकाला, ये कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकालना है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, डेल क्रॉस डी जे एस अपॉन डी टी और इंटू इंटीग्रेटिंग बोथ, तो देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड का इंटीग्रेशन डेल क्रॉस डी जे एस अपॉन डी टी इंटू डी टी, और यहाँ से क्या करा है, लिमिट ले लेंगे बी नॉट टू बी और माइनस के डेल बी ओवर डेल टी इंटू डी टी, ठीक है। तो यहाँ से एम अपॉन एन एस ई स्क्वायर इंटू, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो डेल डॉट जे एस बचेगा, डेल डॉट जे एस बचेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका डेल ओवर डेल टी, डेल बी ओवर डेल टी, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बी आ जाएगा, ठीक है, माइनस के, तो इसकी लिमिट क्या लगी, बी नॉट टू बी है, और एम अपॉन एन एस ई स्क्वायर इंटू डेल ओवर डेल क्रॉस जे एस इक्वल टू, यहाँ इसकी लिमिट खोल देंगे बी नॉट माइनस बी नॉट, ठीक है। यहाँ से अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट इफेक्ट आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसको भी आप वॉच कर लें, तो आपको समझ में आएगा बी नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है। तो एम अपॉन एन एस ई स्क्वायर इंटू डेल ओवर डेल क्रॉस जे एस, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के बी, ये बी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल क्रॉस जे एस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, डेल क्रॉस जे एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी माइनस के बी इंटू एन एस ई स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ये इक्वेशन 8 हो जाएगी, ये दिस इक्वेशन इज नोन एज लंदन सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।